सुनते कानों, आपको अरशद और वकास का बहुत बहुत सलाम हो। और ये वर्ड एक ऐसी मशहूर शख्सियत के हैं जो आज इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो और काफ़ी सारे लोगों को खैर उनका पता होगा, क्योंकि वो एक आम शख्सियत तो थे नहीं। एक बहुत बड़े एंकर थे पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कोई उनसे बड़ा कोई एंकर आएगा या आया हो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैंने नहीं देखा। स्पेशली उनकी जो एंकर जो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी जो उनकी थी, वो जलंधर इंडिया में पैदा हुए थे और 1936 में 28 अप्रैल। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान बना, फिर वो 1947 में पाकिस्तान आ गए। जो उनकी बेसिक उन्होंने एजुकेशन ली वो साहिवाल से ली। और ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि वो इतना अजीम इंसान था और उसके लिए लोगों को अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो पता होगा, आई एम श्योर कि सब लोगों को पता होगा। तो उन्होंने साहिवाल से अपनी एजुकेशन हासिल की। फिर उसके बाद वो पहले एक मर्द एंकर थे जिन्होंने टीवी रेडियो में एंकरी की, मतलब एंकर पर्सन काम किया। बेसिकली कहने का मतलब ये कि फेस ऑफ उन्होंने किया पीटीवी जब बना, ठीक है। और जब वो पीटीवी में आए, वैसे तो अखबारात और रेडियो में भी उन्होंने काम किया, लेकिन जब पीटीवी जब स्टार्ट हुआ तो पहला फेस जो है वो उनका ही था। तो फिर उन्होंने उसके बाद 1975 में उनका स्टेज प्रोग्राम शुरू हो गया, जो आप लोगों को सबको पता है नीलामगर के नाम से था। जिससे उनको बहुत फेम मिला और वो फेमस हुए, बहुत मशहूर हो। मतलब बचपन से ही हम लोग देख रहे आते कि वो ये होता था कि थर्सडे को जी और कोई प्रोग्राम नहीं होना, सिर्फ नीलामगर चलना है और नीलामगर देखने के लिए बैठे होते थे। उसमें क्विज होते थे, शेर व शायरी होती थी। और ये जो आजकल काफ़ी प्रोग्राम शो होते हैं सारे चैनल्स में, उसके ऊपर जो प्राइज़ देते हैं, बाइक दे दी, मोटरसाइकिल दे दिया, इस तरह ये सबसे पहले ट्रेंड तारक अजीज़ उन्होंने स्टार्ट किया था। सेटिंग उन्होंने किया था। ये सब उन्हीं का जो है ना बेसिक, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर ये आस्ता आस्ता आते गए उन्होंने पीटीवी के साथ बहुत काम किया। मेरे ख्याल में इन दी एंड तक उन्होंने पीटीवी के साथ ही काम किया। फिर तारक अजीज़ आया, उनका शो का नाम चेंज करके तारक अजीज़ आ गया। फिर बज़ में तारक अजीज़ आया। तो इसी तरह उन्होंने खाली यहीं तक नहीं रहे, उन्होंने अपना ये चीज़ें करके फिर वो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। ये बड़ी बात है। तो वो एक एंकर होने के साथ साथ अच्छे एक्टर भी थे और उनकी 5-7 बेस्ट मूवीज़ भी हैं जो बहुत हिट हुई। लोगों ने जो है ना बहुत देखी हैं और बहुत मशहूर थी, जिसमें सालगिरह, कसम उस वक्त की, चिराग कहाँ, ठीक है, ऐसे थी। और कटारी एक फिल्म थी उनकी, ठीक है। बहुत सारी अच्छी, यानी कि बड़े, यानी कि ना इंसान काबिले जिक्र था वो बंदा। जो लोग उसको सुनते थे, मतलब उसका 45 या 50 मिनट्स का शो होता था, कोई भी छोड़ता नहीं था। वो देखते थे कि इसका शो देखना है, इसलिए। और काफ़ी सीखने की चीज़ें मिलती थी। ये नहीं है कि वो उनके जो उसके अंदर मतलब शेर व शायरी का अगर कोई भी मुकाबला होता था, वो स्कूल्स कॉलेजों से स्टूडेंट्स आते थे, उनका कंपटीशन होता था। तो उससे वो लोगों को मोटिवेशन मिलती थी। और ये बहुत प्लेटफॉर्म था यंगस्टर के लिए, जो जाते थे उधर जाके लोग भी आते थे। फिर उस फिल्में उन्होंने की। उसके बाद फिर उन्होंने सियासत में भी किया। सियासत में 1947 से लेके 1999 तक वो पार्लियामेंट में रहे। 97 से लेके मेरे ख्याल से वो 97 में मुंतखब हुए थे वो कौमी असम्बली में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा उन्हें तमगे भी मिल चुके हैं, ठीक है। तमगा उसने कारकर्दगी मिल चुका है, ठीक है। और सियासत में तो उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी थी, ठीक है, जब वो आए थे। और ये उनकी ज़िंदगी जो अब उनकी जो लास्ट टाइम वो एक बुक भी लिख रहे थे, तो उन्होंने उनकी डेथ होने से पहले, आज उनकी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो उनकी लास्ट जो है जो बुक आ रही है उसमें भी उसका नाम भी है
अब मुझे माइंड में नहीं आ रहा। अ, बुक का नाम है फुटपाथ से लेके पार्लियामेंट तक। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे ही थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको उनकी जो ज़िंदगी है शुरू से लेके एंड तक आपको पता चले। और क्या हमारा मकसद ये है कि आप सब लोग उनके लिए दुआ करें। और इससे बेस्ट कोई बंदा, मेरा नहीं ख्याल कोई अच्छा एंकर आएगा, क्योंकि हम लोग तो वो प्रोग्राम देखते देखते बड़े हुए हैं। ऐसे ही है। मैं जब छोटा था मैं तारिक अजीज शो देखता था और बड़े शौक से देखता उससे पहले हम लोग देखते थे नीलाम करता। नीलाम करता, ठीक है। लेकिन अब मुझे मेरे अब्बू बताते हैं, हाँ। ठीक है, कि हम नीलाम कर देखते थे, फिर ये तारिक अजीज शुरू हुआ, ठीक है। तारिक अजीज शो हम देखते थे, उसमें जब वो क्वेश्चनिंग करते थे उसमें काफ़ी जनरल नॉलेज की क्वेश्चन होते थे, जिससे हमारे नॉलेज में इजाफा होता था। और ऐसे शोज बहुत कम हैं अब और अब देखे ही नहीं उनकी जाते। जो पर्सनल लाइफ थी उसमें देखे उनकी औलाद नहीं थी, ठीक है, और औलाद भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि औलाद नहीं है तो कोई नहीं। अब उनकी डेथ हुई, उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है ना वो गवर्नमेंट को दी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को। वो यानी कि अपनी सारी जो प्रॉपर्टी थी वो सब पाकिस्तान के सुपुर्द कर गए हैं, हाँ। पाकिस्तान के नाम करके तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बेसिकली उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पाकिस्तान के लिए दी है। पाकिस्तान के लिए सर्व और की। पूरा पाकिस्तान मिस करेगा पाकिस्तान के लिए। जो आज का दिन है ना, ये पूरे 2020 में ये सबसे बड़ा जो है ना ये दिन है, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पर्सन जो है एंकर हम लोगों ने ये खोया। और कोई ऐसा शख्स नहीं है पाकिस्तान में जो इस नाम से ना वाकिफ़ हो। जो आज की यूथ है, नई जनरेशन है, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें चाहिए कि इनके शोज़ जो हैं दोबारा देखें। अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारे उनके शो पड़े हुए हैं। पेरेंट्स को चाहिए हाँ। कि दिखाएं अपने बच्चों को कि हाँ भी ऐसे शोज़ हुआ करते थे, ठीक है। और अभी भी अगर कोशिश की जाए तो ऐसे शोज़ हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन जैसा बोलने वाला जो उनका अंदाज़ था बोलने का, उर्दू इतनी अच्छी बोलते थे कि इसीलिए हम लोगों ने उनके कुछ क्लिप चलाए हैं, और ताकि आप लोग देखें और आप लोगों को आइडिया हो कि वो उनकी जो एंकर करते थे वो और कोई कर नहीं सकता, और आज भी नहीं कर सकता। उनकी कंपेयरिंग, बस आखिर में यही है, उनकी यादों के साथ हम लोग उनकी एक बहुत अच्छी पोइट्री है, वो आप भी देखें और हम भी देखें और उनको हमेशा याद करें। और इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदीद। अजीज़ान मन, दुनिया में फसाद की चीजें ज़र, जन, जमीन तीन गिनी गई ना। जमीन के बारे में खुदा ने कह दिया अल अर्ज़ु लिल्लाह, जमीन खुदा की, लिहाजा झगड़ा खत्म हो गया। फिर जन, सूरा निसा में तमाम हुकूक दे दिए गए जो आज तक खवातीन को नहीं मिले थे। पूरी दुनिया में इस्लाम वो पहला दीन है जिसने आकर उस गिरी हुई मखलूक का हाथ थामा और उसको सहारा देकर एक बाइज्जत मकाम अता किया। और तीसरी बात थी ये विरासतें, ये गद्दियां, उस पर भी खुदा ने हिस्से करके दिखा दिए। ये क्यों ऐसा हुआ? बाकी पूरी दुनिया में कितना हम कारोबार करते हैं, कुरान ने उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, आप करते फिरे। लेकिन इन तीन चीजों के बारे में उसने फैसला दे दिया कि कत्ल हो तो किसास है, और साथ ये कहा कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। ये बातें जी तो बहुत चाहता है कि देर तक आपसे करूं, लेकिन गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। तूने मुझको खो दिया, मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार
आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। जो इन्होंने जब ये एंकर थे तो इन्होंने जब ये कहना शुरू किया कि देखती आंखें और सुनते कानों, ये बेसिकली उन्होंने क्यों कहना शुरू किया, इसके पीछे भी एक कहानी है जो शायद आपको ना बताओ मेरे ख्याल से। ये मुझे आइडिया, लेकिन पूरा मुझे कंप्लीट नहीं वो पता। बेसिकली एक शख्स था जो देख नहीं सकता था, हाँ। ठीक है, तो खत लिखा था हाँ, शायद। उसने खत लिखा था उन्होंने कि खत इस तरह से कि आप ना मेरे सलाम का जवाब नहीं देते, ठीक है, मैं तो देख नहीं सकता, तो आपने भी नहीं देखा मेरी तरफ या इस तरह। तो तब से उन्होंने कहना शुरू किया, देखती आंखों और सुनते कानों आपको तारक अजीज का सलाम पहुंचे। तो ये इसी तरह से वो उन्होंने तब से ये कहना स्टार्ट किया था। अब तो वो खुदा हाफिज कह गए ना सबको दुनिया में। अब तो अल्लाह के हवाले हो गए हैं। देखती आंखों सुनते कानों तारक अजीज अब अल्लाह के हवाले। और आपको, और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत सलाम। सलाम।